बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां महाकुंभ पर राज ठाकरे का विवादित बयान सामने आया है। बताते कि महाकुंभ को लेकर राज ठाकरे के बोल बिगड़े हैं। महाकुंभ से वापस आए लोग बीमार पड़ गए। राज ठाकरे ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा गंगा का पानी गंदा है, मैं कभी ये पानी छूऊंगा भी नहीं। कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले, म्हटलं हड, म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत. आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत. अहो मला माहिती आहे, मी कित्येक स्विमिंग पूल बघितले असे जे सुरुवातीला उद्घाटनाच्या वेळेला निळे होते, हळूहळू हिरवे हिरवे व्हायला लागले. कोण जाऊन त्याच्यामध्ये मला सांगा पडेल त्यात गंगेत. ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. आणि आम्ही काय नदीला माता. तो आप एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को सुन रहे थे, जहां उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसका पानी स्वच्छ हो। विदेशों की तस्वीरें कुछ और हो। मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें लोग नहाते हुए, महिलाएं नहाती हुई नजर आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि उस पानी को पी लो। कैसे उस पानी को पी लिया जाए, अभी अभी कोरोना निकला है। और उन्होंने टिप्पणी की कि भारत के अंदर नदियों को मां माना जाता है, लेकिन कोई भी नदी साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। मैं तो किसी नदी का पानी छू भी ना। महाकुंभ में स्नान पर राज ठाकरे के ये विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने गंगा के पानी को गंदा बताया है। हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं है। महाकुंभ के दौरान इस तरीके के तमाम बयान सामने आए, जब सनातन पद्धति को नीचे गिराने की कोशिश की गई, उसका मजाक बनाने की कोशिश की गई। और यहां पर अब गंगा को भी नहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं राज ठाकरे। हालांकि अगर ठाकरे परिवार का इतिहास देख लिया जाए तो हिंदुत्व को हमेशा से प्रमोट करते हुए चले आ रहे, हिंदुत्व की राजनीति करते हुए चले आ रहे। लेकिन आज अब अपनी लीग से थोड़ा हटकर बातचीत करते नजर आए राज ठाकरे, जहां उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोग पानी भर भर के ला रहे थे गंगा जल, मैं तो कभी उस जल को छू भी ना। तो गंगा का पानी गंदा, मैं कभी ये पानी छू भी ना। आपको बयान भी पूरा सुनाया अपनी महाराष्ट्री भाषा में। राज ठाकरे मजाक बनाते हुए गंगा के पानी का यहां साफ तौर पर नजर आए और उनके पीछे बैठे तमाम लोग उनकी बातों पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरे लोग बोलेंगे, बोलते रहेंगे, कुंभ खत्म हो गया है। राज ठाकरे तो बीजेपी के साथी है, तो उनसे सवाल तो बीजेपी ने करना चाहिए। तो देखिए, अब तमाम तरीके की इस पर बयानबाजियां भी चल रही हैं कि राज ठाकरे तो वैसे भी बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी को सवाल करना चाहिए कि आप कैसे सवाल उठा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी त्रिशला यादव न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। त्रिशला, देखिए, हिंदुत्व को टारगेट करना बेहद आसान हो चुका है इस देश के अंदर। जो भी होता है, कोई भी पर्व आता है, कोई भी त्योहार होता है, भी महाकुंभ गुजरात जहां पर 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उस बीच राज ठाकरे जैसे नेता कह रहे हैं कि गंगा का पानी तो मैं कभी छू भी ना।
सौम्या, देखिए आश्चर्य कर देने वाली बात है कि इस बार हिंदुत्व पर सवाल उसने उठाया है जिसकी पार्टी ने हमेशा से हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चली है। अगर इतिहास देखा जाए राज ठाकरे का, तो राज ठाकरे हो गए, बाला साहेब ठाकरे हो गए, तमाम उनके पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ी है। इतना ही नहीं सौम्या, राम मंदिर को भी लेकर के इनकी लड़ाई प्रमुख थी। लेकिन आपको बता दें कि इनकी पार्टी का 19वां स्थापना दिवस था, जिस मौके पर ये पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मौजूद थे। इन्होंने अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बयान महाकुंभ को लेकर के दिया और बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ का पानी इतना गंदा है कि मैं उसको छू ही ना। यहाँ तक कि उन्होंने गंगा को गंदा बताते हुए ये साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ये बात अभी से नहीं है। ये पिछले प्रधानमंत्रियों का नाम लेते हुए भी उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार का नाम लेते उन्होंने कहा कि उस समय से ही गंगा का पानी गंदा है। और उन्होंने ये भी कहा, तमाम देशों का हवाला दिया, अन्य देशों का, जो देश गंगा को मात्र माँ नहीं मानते, वो सिर्फ नदी मानते हैं और वो ज़्यादा स्वच्छ है। जिसमें उन्होंने दुबई का भी हवाला दिया और कहा कि दुबई वाले गंगा को माँ नहीं मानते, नदी को माँ नहीं मानते। देखिए कितनी साफ सफाई है वहाँ पर। लेकिन हिंदुस्तान की बात करते उन्होंने कहा, जिस प्रकार से यहाँ पर नदियों को माँ माना जाता है, बावजूद उसके यहाँ का पानी इतना गंदा है कि उसका पानी स्नान तो दूर की बात है, मैं पी भी नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले मैं अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहा था, तो कुछ पदाधिकारी वहां पर अनुपस्थित थे। देखिए उन्होंने पूरा वो बात भी बताया कि कैसे उनके यहाँ के लोग पानी लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि मैं इस जल को कभी छू भी ना। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।